पता नहीं कौन सा मुझसे ऐसा गुनाह हुआ है जिसकी वजह से मुझे कोई रिश्ता रास नहीं आता। फाइनली लगने लगा था कि सब कुछ बदलने लगा। मेरे सारे रिश्ते एक गुलदस्ते की तरह सिमट के मेरे सामने आ गए थे, लेकिन एक पल में सब कुछ बिखर सा गया। और ये जिसने भी किया मैं उसको माफ नहीं करूंगा। मैं जानती हूँ मुश्किल है यकीन करना, क्योंकि पहली मुलाकात है हमारी, लेकिन एक बात की श्योरिटी दे सकती हूँ मैं तुम्हें कि अगर तुम्हारे इर्द गिर्द अगर तुम्हारा कोई वेल विशर है तो वो सिर्फ मैं हूँ। मुझे वो लड़का आदिल चाहिए याकूब। वक्त हमारे हाथ से निकल गया तो शिकस्त यकीनी हो जाएगी। वक्त के पर काट दो। तुम्हारे वालिदैन की मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। इट वाज अ प्लान्ड मर्डर। नाजरीन, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। एक तरफ मीराल की शादी की तैयारियां अपने उरूज पर हैं, जबकि दूसरी तरफ अली को अचानक ऐसी खबर मिलती है जो उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देती है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि अली को इतने अरसे तक इस शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका, जबकि वो लगातार मीराल से राब्ता करने की कोशिश करता रहा। यहाँ राइटर ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल सेटअप क्रिएट किया है, जहाँ मोहब्बत मौजूद है, लेकिन हालात और छुपाए गए सच ने दो दिलों के दरमियान बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर किसी ने जानबूझकर अली और मीराल को एक दूसरे से दूर रखा है? क्योंकि एपिसोड में बार बार फोन कॉल्स का मिस होना, याकूब का परेशान नजर आना और घर के कुछ अफराद का अजीब रवैया इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहानी में अभी बहुत से राज पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मीराल को खुद भी अंदाजा नहीं कि अली उस तक पहुंचने की कितनी कोशिश कर रहा था, और अली को भी ये यकीन है कि शायद उससे कोई बहुत बड़ा सच छुपाया गया है। इसी दरमियान याकूब का किरदार भी कहानी का मरकजी हिस्सा बनता हुआ नजर आता है। उसकी बेचैनी और उसका ये फैसला कि अब वो सच को मजीद छुपा नहीं सकता, ये बताता है कि अगले एपिसोड्स में कोई बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। याकूब सिर्फ एक वफादार मुलाजिम नहीं लगता, बल्कि वो उस सच की आखिरी कड़ी बन चुका है जो अली और मीराल की जिंदगी का रुख बदल सकती है। और शायद इसीलिए राइटर ने उसकी डायलॉग्स को इतनी अहमियत दी है, ताकि ऑडियंस को पहले ही इस बात का एहसास हो जाए कि असली ट्विस्ट अभी आना बाकी है। और अगर तमाम क्लूज को एक साथ रखा जाए तो सबसे पहली और सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन यही बनती है कि अली इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। वो हर सूरत में वापस आएगा और मीराल तक पहुंचने की कोशिश करेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो वक्त पर पहुंच पाएगा, या फिर राइटर कहानी को एक ऐसी इमोशनल मोड़ पर ले जाएगा जहां सब कुछ आंखों के सामने होते हुए भी किसी के बस में नहीं रहेगा। ये वो सवाल है जो अगले हिस्से को और भी ज्यादा दिलचस्प और सस्पेंस से भर देता है। नाजरीन, अगर इस पूरी कहानी में किसी दो किरदारों ने सबसे ज्यादा दर्द सहा है तो वो अली और मीराल हैं। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन तकदीर ने उन्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां दोनों के दरमियान सिर्फ फासले ही फासले नजर आ रहे हैं। अली को जब याकूब के जरिए पता चलता है कि मीराल की शादी होने वाली है, तो उसके लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं होती, बल्कि उसकी सारी उम्मीदों का टूट जाना होता है। इसीलिए वो एक पल भी जाया किए बगैर फौरन वापस आने का फैसला करता है, क्योंकि उसके नजदीक अगर उसने इस वक्त खामोशी पता नहीं कौन सा मुझसे ऐसा गुनाह हुआ है जिसकी वजह से मुझे कोई रिश्ता रास नहीं आता। दूसरी तरफ मीराल की फाइनली हालत लगने लगा था कि सब कुछ बदलने लगा। मेरे सबसे सारे रिश्ते अहम एक बात गुलदस्ते ये की तरह है कि सिमट उसे के अभी मेरे तक ये सामने आ मालूम गए ही थे, नहीं कि अली लेकिन उससे एक पल में लगातार सब कुछ राब्ता बिखर करने सा की गया। कोशिश कर रहा था। और ये उसके जिसने फोन भी पर किया अली मैं की उसको कई माफ नहीं मिस्ड कॉल्स करूंगा। मौजूद हैं, लेकिन वो उन्हें देख ही नहीं पाता। यानी राइटर ने यहाँ ये बात मैं जानती हूँ खूबसूरती से मुश्किल है दिखाई यकीन कि करना, दोनों के दरमियान क्योंकि मोहब्बत पहली आज भी मुलाकात जिंदा है है, हमारी, लेकिन हालात और छुपाई गई सच ने बात की उनके श्योरिटी दरमियान दे एक सकती ऐसी हूँ मैं दीवार तुम्हें खड़ी कर दी है कि जिसे अगर तोड़ना तुम्हारे अब किसी इर्द एक गिर्द इंसान के बस की बात अगर नहीं है। तुम्हारा कोई वेल सबसे विशर है दिलचस्प बात यह है कि अली को यकीन है कि उससे कोई बड़ा सच छुपाया गया तो है, सिर्फ जबकि मीराल अपनी माँ और घर वालों की मजबूरियों के दरमियान मुझे वो फंसी हुई लड़का नजर आदिल आती चाहिए है। याकूब। वो जाहिरी तौर पर शादी की तैयारियों का हिस्सा जरूर है, वक्त हमारे लेकिन हाथ उसकी से निकल दुआओं गया और तो उसके शिकस्त अंदाज से यकीनी हो महसूस जाएगी। होता है कि उसके दिल में वक्त भी के एक पर अजीब सी काट दो। बेचैनी है।
शायद वो खुद भी इस नए सफर के लिए तैयार नहीं, लेकिन उसे लगता है कि हालात के आगे उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। अब अगर राइटर के पैटर्न को देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यही बनती है कि अली और मीराल का आमना सामना जरूर होगा। राइटर ने इतनी बड़ी इमोशनल बिल्डअप तुम्हारे वालिदैन की कि मौत दोनों बिना मिले अलग हो जाएं। मुमकिन है कि उनकी मुलाकात निकाह से पहले हो, या फिर बिल्कुल आखिरी लम्हे में जब हर चीज खत्म होती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, अली इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं, और मीराल की दिल में भी उसके लिए जगह आज भी उतनी ही मजबूत है। अब देखना ये होगा कि क्या मोहब्बत हालात पर भारी पड़ती है, या फिर एक और गलतफहमी इन दोनों की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देगी। नाजरीन, इस वक्त कहानी में जितना दर्द अली और मिराल महसूस कर रहे हैं, उतनी ही बेचैनी उन लोगों के दिलों में भी है जो उन दोनों से मोहब्बत करते हैं। सबसे ज्यादा उलझन अली की दादी जान और उसकी वालिदा के किरदार में नजर आती है। दादी जान ने अली से ये जरूर कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उनके अल्फाज और उनका लहजा ये बता रहा था कि वो कोई ऐसा सच जानती हैं जो अभी तक अली से छुपाया गया है। उनका बार बार ये कहना कि मैंने कोशिश की थी लेकिन मैं नाकाम रही, इस बात का इशारा है कि हालात उनके कंट्रोल से बाहर निकल चुके हैं। दूसरी तरफ अली की वालिदा का कैरेक्टर और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। जब वो तन्हा बैठकर अपने माजी के फैसलों को याद करती हैं और ये खौफ जाहिर करती हैं कि कहीं अली उन्हें अपनी कहानी का विलन ना समझने लगे, तो यहाँ राइटर उनके दिल का बोझ ऑडियंस के सामने रख देता है। इससे लगता है कि उन्होंने जो भी फैसला किया उसके पीछे कोई मजबूरी या कोई पुराना राज जरूर था। शायद वो अली को किसी तकलीफ से बचाना चाहती थी, लेकिन अब वही फैसले उनके अपने बेटे को उनसे दूर करने का सबब बन रहे हैं। मिराल के घर का माहौल भी अपनी जगह बहुत इमोशनल है। उसकी वालिदा शादी की तैयारियों में मसरूफ जरूर नजर आती हैं, लेकिन उनके रवैये से महसूस होता है कि वो भी किसी न किसी अंदरूनी प्रेशर का शिकार हैं। उनकी कोशिश ये है कि शादी का हर काम वक्त पर मुकम्मल हो जाए और किसी को भी असली हालात का अंदाजा ना हो। इसीलिए वो मिराल को बार बार दूसरी बातों में उलझा देती हैं और अली को बाद में इन्फॉर्म करने का मशवरा देती हैं। ये छोटी छोटी बातें बताती हैं कि कहानी में फैमिली डिसीजंस ही सबसे बड़ी वजह बन चुके हैं। लेकिन इन सबके दरमियान सबसे अहम और दिल को छू लेने वाला किरदार याकूब का है। उसने सालों तक इस घर की वफादारी निभाई, लेकिन जब उसने देखा कि एक सच की वजह से दो जिंदगियां तबाह हो रही हैं, तो उसने खामोश रहने के बजाय सच बोलने का रास्ता चुना। उसका नौकरी छोड़ देना और अली को सब कुछ बताने का फैसला ये जाहिर करता है कि अगले एपिसोड्स में फैमिली के अंदर छुपे हुए तमाम राज धीरे धीरे सामने आने वाले हैं। अब अगर राइटर के पैटर्न और फैमिली डायनामिक्स को समझा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन ये बनती है कि अगला बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ अली और मिराल के दरमियान नहीं, बल्कि अली और उसके अपनों के दरमियान होगा। जब उसे पता चलेगा कि उससे कितनी बातें छुपाई गई थी, तो उसका भरोसा बुरी तरह टूट सकता है, और मुमकिन है कि आने वाले एपिसोड्स में असल इम्तिहान मोहब्बत का नहीं बल्कि रिश्तों और भरोसे का हो, जहां हर किरदार को अपने माजी के फैसलों का हिसाब देना पड़े। नाजरीन, इस पूरी कहानी को अगर गहराई से देखा जाए तो लगता है कि ये सिर्फ तकदीर का खेल नहीं, बल्कि किसी की सोची समझी प्लानिंग का नतीजा भी हो सकता है। एपिसोड में वो सीन बहुत पता नहीं अहमियत कौन सा रखता मुझसे है ऐसा जहां गुनाह हुआ है एक शख्स जिसकी को वजह से पैसों मुझे से नवाजा कोई रिश्ता जाता रास नहीं है और आता। साफ अल्फाज में कहा जाता है कि इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मेरे सारे रिश्ते ये गुलदस्ते की मामूली तरह डायलॉग सिमट नहीं के था, मेरे सामने आ बल्कि गए थे। राइटर की तरफ से दिया लेकिन गया एक पल में एक सब हिडन कुछ क्लू बिखर था सा गया। कि कहानी के पीछे और अभी ये भी जिसने भी ऐसे किया राज ना, छुपे उसको हुए माफ हैं नहीं करूंगा। जो वक्त आने पर सबको हैरान कर देंगे। इसी तरह अली की वालिदा का रवैया भी मैं बहुत जानती कुछ हूँ सोचने पर मुश्किल है मजबूर यकीन करता है। करना, एक तरफ वो क्योंकि अंदर ही पहली अंदर मुलाकात टूट है रही हमारी, है लेकिन और उन्हें ये खौफ खाई जा रहा है कि कहीं बात अली की उन्हें अपनी श्योरिटी दे जिंदगी का सकती हूँ मैं सबसे बड़ा तुम्हें गुनहगार न कि समझने अगर लगे। तुम्हारे और इर्द दूसरी गिर्द तरफ वो लगातार अगर अली की तुम्हारा हर कोई हरकत पर नजर वेल रख रहे विशर हैं। जब उन्हें पता चलता है कि अली याकूब के साथ कहीं गया है, तो तो वो बस फौरन सिर्फ जुल्करनैन को उसके पीछे भेज देती हैं। ये बात इस तरफ मुझे वो इशारा लड़का करती आगे है कि चाहिए उन्हें आपको। अंदाजा है कि अगर अली को पूरा सच पता चल गया तो वक्त कहानी हमारे उनके हाथ से कंट्रोल निकल से गया बाहर तो निकल शिकस्त सकती है। यकीनी हो जाएगी। यहाँ एक और बहुत के अहम बात बर्बाद याकूब तो। का किरदार है। अब तक वो खामोशी से सब कुछ देखता रहा, लेकिन अब उसने खुद फैसला कर लिया है कि वो अली को हकीकत बताएगा। इसीलिए ऐसा लगता है कि कहानी का असली मुकाबला अब हीरो और विलन के दरमियान नहीं, बल्कि सच और झूठ के दरमियान होने वाला है। जो लोग इतने अरसे से हकीकत को छुपाते आए हैं, उनके लिए याकूब तुम्हारे सबसे बड़ा खतरा बन वालिदैन की चुका है। मौत अगर राइटर के पैटर्न को समझा जाए तो सबसे कोई स्ट्रॉन्ग natural पॉसिबिलिटी death यही नजर नहीं आती है कि अगले एपिसोड में कोई बड़ा राज खुलने वाला है। मुमकिन है कि was अली a को ये पता चल planned जाए कि उससे murder. जानबूझकर कुछ बातें छुपाई गई थी, या फिर उसके और मिराल के दरमियान पैदा हुई दूरी किसी प्लानिंग का हिस्सा थी। और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ एक शादी ही नहीं बल्कि तमाम रिश्तों की बुनियाद हिल सकती है। लेकिन असल सरप्राइज शायद अभी बाकी है, क्योंकि राइटर ने इतने सारे क्लूज देने के बाद भी असली सच को अब तक पर्दे के पीछे छुपा कर रखा हुआ है। नाजरीन, अगर अब तक के तमाम एपिसोड्स और इस ट्रांसक्रिप्ट के हिडन क्लूज को एक साथ रखा जाए तो सबसे पहली और सबसे स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन यही बनती है कि अली किसी भी सूरत खामोश बैठने वाला नहीं।
उसका फौरन फ्लाइट बुक करना, याकूब का उसके साथ होना और उसका बार बार ये कहना कि वो अपनी मोहब्बत से बेवफाई नहीं कर सकता, ये सब इस बात का इशारा है कि राइटर ने उसके कमबैक को कहानी का सबसे बड़ा इमोशनल मोमेंट बनाया है। इसीलिए बहुत ज्यादा इम्कान है कि अली वेडिंग वेन्यू तक जरूर पहुंच जाएगा, चाहे वो निकाह से पहले हो या फिर बिल्कुल आखिरी लम्हों में। दूसरी सबसे अहम प्रिडिक्शन याकूब से जुड़ी हुई है। अब तक वो सालों से घर की वफादारी निभाता रहा, लेकिन अब उसने सच को छुपाने से इनकार कर दिया है। इस बात की बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगले एपिसोड में वो अली को पूरी हकीकत बता देगा। मुमकिन है कि वो उन तमाम बातों से पर्दा उठाए जो इतने अरसे से अली और मिराल के दरमियान दीवार बनकर खड़ी हुई हैं। अगर ऐसा होता है तो अली का रिएक्शन सिर्फ दुख या गुस्से तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि उसका भरोसा अपनों पर भी बुरी तरह से टूट सकता है। मिराल के हवाले से भी राइटर ने बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप क्रिएट किया है। उसे अभी तक इस बात का एहसास नहीं कि अली उससे राब्ता करने की कितनी कोशिश कर रहा था। जब उसे मिस्ड कॉल्स और असल सच का पता चलेगा तो उसके लिए भी ये सब किसी सदमे से कम नहीं होगा। इसीलिए ये पॉसिबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग है कि निकाह से कबल या उसकी फौरन बाद मिराल और अली का एक ऐसा इमोशनल आमना सामना हो जाए जहां दोनों को पहली बार हकीकत का अंदाजा हो। सबसे बड़ी बात यह है कि राइटर ने कहानी को इस तरह बिल्ड किया है कि अब सिर्फ एक शादी का ट्रैक नहीं चल रहा, बल्कि हर किरदार अपने माजी और अपने फैसलों के नतीजों का सामना करने वाला है। इसीलिए मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन यही है कि अगला एपिसोड सिर्फ इमोशनल नहीं, बल्कि रेवलेशन से भरा हुआ होगा। ऐसे राज खुल सकते हैं जो सिर्फ अली और मिराल की जिंदगी नहीं, बल्कि दोनों घरानों के दरमियान मौजूद तमाम रिश्तों का रुख भी हमेशा के लिए बदल दें। और शायद यही वो मोड़ हो जहां से कहानी अपनी असल क्लाइमैक्स की तरफ कदम रखना शुरू करेगी। नाजरीन, अगर अब तक के तमाम एपिसोड्स और इस ट्रांसक्रिप्ट के हिडन क्लूज को एक साथ रखा जाए तो सबसे पहली और सबसे स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन यही बनती है कि अली किसी भी सूरत खामोश बैठने वाला नहीं। उसका फौरन फ्लाइट बुक करना, याकूब का उसके साथ होना और उसका बार बार ये कहना कि वो अपनी मोहब्बत से बेवफाई नहीं कर सकता, ये सब इस बात का इशारा है कि राइटर ने उसके कमबैक को कहानी का सबसे बड़ा इमोशनल मोमेंट बनाया है। इसीलिए पता नहीं बहुत कौन ज्यादा सा इम्कान मुझसे है ऐसा गुनाह कि हुआ है अली जिसकी वेडिंग वजह से वेन्यू मुझे तक जरूर कोई रिश्ता पहुंच रास नहीं जाएगा, आता। चाहे वो निकाह से पहले फाइनली हो लगने या लगा फिर था कि सब कुछ बिल्कुल बदलने आखिरी लगा। लम्हों में। मेरे सारे रिश्ते एक दूसरी गुलदस्ते की सबसे तरह से अहम मट के prediction मेरे याकूब सामने से आ जुड़ी गए थे, हुई है। अब लेकिन तक एक वो पल में सालों से सब घर कुछ की बिखर सा वफादारी गया। निभाता रहा, लेकिन और ये अब उसने जिसने भी सच किया को है ना, उसको छुपाने से माफ नहीं इनकार कर करूंगा। दिया है। इस बात की बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगले एपिसोड में वो अली को पूरी मैं हकीकत जानती बता हूँ देगा। मुश्किल है यकीन मुमकिन है कि वो करना, उन तमाम बातों से क्योंकि पर्दा पहली उठाए मुलाकात जो है इतने हमारी, अरसे से लेकिन अली और मिराल के दरमियान दीवार बात बनकर की खड़ी हुई श्योरिटी है। दे सकती हूँ अगर मैं ऐसा तुम्हें होता है कि तो अगर अली का तुम्हारे रिएक्शन सिर्फ इर्द दुख गिर्द या गुस्से तक महदूद अगर नहीं तुम्हारा रहेगा, कोई बल्कि उसका वेल-विशर भरोसा है अपनों पर भी बुरी तरह से टूट सकता है। मिराल के हवाले से तो भी बस राइटर ने सिर्फ बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप क्रिएट किया है। उसे अभी तक इस बात मुझे वो का लड़का आदिल एहसास चाहिए नहीं कि आपको। अली उससे राब्ता करने की कितनी कोशिश कर रहा था। जब उसे वक्त मिस्ड हमारे कॉल्स हाथ और से असल निकल सच गया का तो पता शिकस्त चलेगा यकीनी तो हो उसके जाएगी। लिए भी ये सब किसी सदमे वक्त से एक कम बार नहीं होगा। काट दो। इसीलिए ये पॉसिबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग है कि निकाह से कभी या उससे फौरन बाद मिराल और अली का एक ऐसा इमोशनल आमना सामना हो जाए जहां दोनों को पहली बार हकीकत का अंदाजा हो। सबसे बड़ी बात यह है कि राइटर ने कहानी को इस तरह बिल्ड किया है कि अब सिर्फ एक शादी का ट्रैक नहीं चल रहा, बल्कि हर तुम्हारे किरदार अपने वालिदैन माजी और की अपने फैसलों के नतीजों का सामना करने वाला है। इसीलिए मेरी कोई सबसे natural स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन death यही नहीं है थी। कि अगला एपिसोड सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि रेवोल्यूशन से भरा was हुआ a होगा। planned ऐसे murder. राज खुल सकते हैं जो सिर्फ अली और मिराल की जिंदगी नहीं, बल्कि दोनों घरानों के दरमियान मौजूद तमाम रिश्तों का रुख भी हमेशा के लिए बदल दें। और शायद यही वो मोड़ हो जहां से कहानी अपने असल क्लाइमैक्स की तरफ कदम रखना शुरू करेगी। नाजरीन, अब कहानी उस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने वाला है। अली वापस आ चुका है और याकूब उसके साथ है। दूसरी तरफ मीराल की शादी की रस्में अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रही हैं। लेकिन राइटर ने जिस तरह हर सीन में बेचैनी, खामोशी और छुपाए गए राजों को दिखाया है, उससे लगता है कि अभी तक जो कुछ नजर आ रहा है, असल कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अली वक्त पर वेडिंग वेन्यू तक पहुंच गया तो क्या होगा? क्या वो सिर्फ मीराल से अपने दिल की बात करेगा या फिर याकूब की जुबानी उसे वो तमाम सच पता चल जाएगा जो इतने अरसे से उससे छुपाया गया था? और अगर ये राज इसी वक्त खुल गए तो मुमकिन है कि सिर्फ एक शादी ही नहीं बल्कि दोनों घरानों के दरमियान मौजूद तमाम रिश्तों की बुनियाद भी हिलकर रह जाए। इसीलिए लगता है कि आने वाले एपिसोड में असल कॉन्फ्लिक्ट मोहब्बत और नफरत का नहीं बल्कि सच और झूठ का होगा। अली की वालिदा का परेशान होना और उसका लगातार अली पर नजर रखना भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि उन्हें अंदाजा हो चुका है कि हालात उनके काबू से निकलते जा रहे हैं।
वो शायद आखिरी लम्हों में कोई ऐसा कदम उठाएंगी जिससे कहानी का रुख बदलने की कोशिश की जा सके। लेकिन दूसरी तरफ याकूब ने भी फैसला कर लिया है कि अब वो खामोश नहीं रहेगा। और जब एक तरफ सच को छुपाने वाले हो और दूसरी तरफ सच को सामने लाने वाला खड़ा हो, तो फिर कहानी में बड़ा धमाका होना तकरीबन तय होता है। मेरी नज़र में सबसे स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन यही है कि अगला एपिसोड सिर्फ एक इमोशनल रियूनियन या वेडिंग सीक्वेंस तक महदूद नहीं रहेगा। राइटर आखिरी लम्हों में कोई ऐसा रेवलेशन जरूर देगा जो तमाम व्यूअर्स को हैरान कर दे। मुमकिन है कि अली और मीराल का सामना हो जाए, मुमकिन है कि किसी पुराने राज से पर्दा उठ जाए, और ये भी मुमकिन है कि जिस शादी को सब लोग अंजाम तक पहुंचती हुई देख रहे हैं, उसके रास्ते में एक ऐसी हकीकत आ खड़ी हो जो हर फैसले को बदल दे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि राइटर ने अभी तक किसी भी कैरेक्टर को मुकम्मल तौर पर गुनहगार या बेकसूर साबित नहीं किया। हर शख्स अपनी जगह किसी मजबूरी, किसी खौफ या किसी पुराने फैसले का बोझ उठा रहा है। शायद इसीलिए आने वाला एपिसोड सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं, बल्कि पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट साबित हो। और अगर ये हिडन क्लूज वाकई उसी तरफ इशारा कर रही हैं जो हम समझ रहे हैं, तो बहुत मुमकिन है कि अगला एपिसोड इस ड्रामा की तारीख का सबसे इमोशनल और सबसे शॉकिंग एपिसोड बनकर सामने आए। नाजरीन, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार अपनी जिंदगी पता के नहीं कौन सा सबसे मुझसे बड़े ऐसा गुनाह इम्तिहान हुआ है से जिसकी गुजर वजह से रहा है। मुझे कोई एक रिश्ता तरफ रास्ते नहीं मीराल आता। की शादी की तैयारियां अपने फाइनली उरूज लगने पर लगा था हैं, कि सब कुछ जबकि बदलने लगा। दूसरी तरफ मेरे सारे अली को रिश्ते एक अचानक गुलदस्ते ऐसी की खबर तरह से मिलती मटके है जो मेरे उसकी सामने आ गए पूरी थे, दुनिया हिलाकर रख लेकिन देती एक है। पल में सब कुछ बिखर सबसे सा गया। हैरानकुन बात यह है कि अली और ये को जिसने इतने भी किया अरसे मैं तक इस उसको शादी माफ के नहीं बारे में करूंगा। कुछ भी पता नहीं चल सका, जबकि वो लगातार मीराल से राब्ता करने की कोशिश करता मैं रहा। जानती हूँ मुश्किल यहाँ है राइटर यकीन ने करना, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल क्योंकि सेटअप पहली क्रिएट मुलाकात किया है हमारी, जहाँ लेकिन मोहब्बत मौजूद है, लेकिन एक बात हालात की और छुपाए श्योरिटी गए दे सच ने सकती हूँ दो मैं दिलों के दरमियान कि बहुत अगर बड़ी तुम्हारे दीवार खड़ी कर इर्द दी है। गिर्द लेकिन अगर असल तुम्हारा सवाल ये कोई है कि वेल क्या ये विशर सब है, सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर किसी ने जानबूझकर अली और मीराल को तो एक दूसरे से सिर्फ दूर रखा है। क्योंकि एपिसोड में बार-बार फोन कॉल्स मुझे का वो मिस लड़का होना, आगे चाहिए याकूब का परेशान नजर आना और घर के कुछ अफराद का अजीब वक्त हमारे हाथ रवैया इस से बात निकल की गया तरफ तो इशारा शिकस्त करता है यकीनी कि हो कहानी जाएगी। में अभी बहुत से राज वक्त पर्दे के के पीछे बरकत छुपे दो। हुए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मीराल को खुद भी अंदाजा नहीं कि अली उस तक पहुंचने की कितनी कोशिश कर रहा था, और अली को भी ये यकीन है कि शायद उससे कोई बहुत बड़ा सच छुपाया गया है। इसी दरमियान याकूब का किरदार की कहानी का मरकजी हिस्सा बनता हुआ नजर आता है। उसकी बेचैनी और उसका ये फैसला कि अब तुम्हारे वो सच को वालिदैन मजीद की छुपा नहीं मौत सकता, ये बताता है कि अगले एपिसोड्स में कोई बहुत कोई बड़ा खुलासा होने नेचुरल वाला डेथ है। नहीं थी। याकूब सिर्फ एक वफादार मुलाजिम नहीं होता, बल्कि वो उस सच It की was a आखिरी कड़ी बन planned चुका है जो murder. अली और मीराल की जिंदगी का रुख बदल सकती है। और शायद इसीलिए राइटर ने उसकी डायलॉग्स को इतनी अहमियत दी है, ताकि ऑडियंस को पहले ही इस बात का एहसास हो जाए कि असली ट्विस्ट अभी आना बाकी है। और अगर तमाम क्लूज को एक साथ रखा जाए तो सबसे पहली और सबसे स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन यही बनती है कि अली इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। वो हर सूरत में वापस आएगा और मीराल तक पहुंचने की कोशिश करेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो वक्त पर पहुंच पाएगा, या फिर राइटर कहानी को एक ऐसी इमोशनल मोड़ पर ले जाएगा जहां सब कुछ आंखों के सामने होते हुए भी किसी के बस में नहीं रहेगा। ये वो सवाल है जो अगले हिस्से को और भी ज्यादा दिलचस्प और सस्पेंस से भर देता है। नाजरीन, अगर इस पूरी कहानी में किसी दो किरदारों ने सबसे ज्यादा दर्द सहा है तो वो अली और मीराल हैं। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन तकदीर ने उन्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां दोनों के दरमियान सिर्फ फासले ही फासले नजर आ रहे हैं। अली को जब याकूब के जरिए पता चलता है कि मीराल की शादी होने वाली है, तो उसके लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं होती, बल्कि उसकी सारी उम्मीदों का टूट जाना होता है। इसीलिए वो एक पल भी जाया किए बगैर फौरन वापस आने का फैसला करता है, क्योंकि उसके नजदीक अगर उसने इस वक्त खामोशी इख्तियार की तो वो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर सकेगा। दूसरी तरफ मीराल की हालत भी किसी से कम तकलीफदेह नहीं। सबसे अहम बात यह है कि उसे अभी तक ये मालूम ही नहीं कि अली उससे लगातार राब्ता करने की कोशिश कर रहा था। उसके फोन पर अली की कई मिस्ड कॉल्स मौजूद हैं, लेकिन वो उन्हें देख ही नहीं पाती। यानी राइटर ने यहाँ ये बात बहुत खूबसूरती से दिखाई है कि दोनों के दरमियान मोहब्बत आज भी जिंदा है, लेकिन हालात और छुपाए गए सच ने उनके दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे तोड़ना अब किसी एक इंसान के बस की बात नहीं लगती। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अली को यकीन है कि उससे कोई बड़ा सच छुपाया गया है, जबकि मीराल अपनी माँ और घर वालों की मजबूरियों के दरमियान फंसी हुई नजर आती है। वो जाहिरी तौर पर शादी की तैयारियों का हिस्सा जरूर है, लेकिन उसकी दुआओं और उसके अंदाज से महसूस होता है कि उसके दिल में भी एक अजीब सी बेचैनी है। शायद वो खुद भी इस नए सफर के लिए तैयार नहीं, लेकिन उसे लगता है कि हालात के आगे उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। अब अगर राइटर के पैटर्न को देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यही बनती है कि अली और मीराल का आमना सामना जरूर होगा,
राइटर ने इतनी बड़ी इमोशनल बिल्डअप सिर्फ इसलिए क्रिएट नहीं की कि दोनों बिना मिले अलग हो जाएं। मुमकिन है कि उनकी मुलाकात निकाह से पहले हो या फिर बिल्कुल आखिरी लम्हों में जब हर चीज खत्म होती हुई नजर आ रही हो। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, अली इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं और मीराल की दिल में भी उसके लिए जगह आज भी उतनी ही मजबूत है। अब देखना ये होगा कि पता नहीं कौन सा मुझसे ऐसा गुनाह हुआ है जिसकी वजह से मुझे कोई रिश्ता रास नहीं आता। जिंदगी का रुख हमेशा के फाइनली लिए लगने लगा था बदलना कि सब कुछ बदलने इस वक्त लगा। कहानी में मेरे जितना सारे दर्द रिश्ते एक अली और गुलदस्ते की मीराल तरह से महसूस मट के कर मेरे रहे हैं, सामने आ गए थे। उतनी ही बेचैनी लेकिन उन एक पल लोगों में के सब दिलों कुछ में भी बिखर है सा जो गया। उन दोनों से मोहब्बत करते और हैं। ये जिसने भी किया सबसे ना उसको ज्यादा माफ उलझन नहीं अली करूंगा। की दादी जान और उसकी वालिदा के किरदार में नजर आती है। दादी जान ने अली से ये जरूर मैं कहा जानती कि हूँ अब कुछ मुश्किल नहीं है हो यकीन सकता, करना, लेकिन उनके अल्फाज क्योंकि और पहली उनका लहजा मुलाकात ये है बता हमारी, रहा था कि लेकिन वो कोई ऐसा सच जानते हैं जो बात अभी की तक अली से श्योरिटी दे छुपाया सकती गया हूँ है। मैं तुम्हें उनका बार कि बार ये अगर कहना तुम्हारे कि इर्द मैंने गिर्द कोशिश की थी लेकिन मैं अगर नाकाम तुम्हारा रही, कोई इस वेल बात का विशर इशारा है है कि हालात उनके कंट्रोल से बाहर निकल चुके हैं। दूसरी तरफ अली की सिर्फ वालिदा का कैरेक्टर और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। मुझे जब वो वो लड़का तन्हा आदिल बैठकर चाहिए अपने आपको। माजी के फैसलों को याद करती हैं और ये खौफ जाहिर करती वक्त हैं हमारे कि हाथ कहीं से अली निकल उन्हें गया अपनी तो कहानी शिकस्त का यकीनी विलेन हो ना जाएगी। समझने लगे, तो यहाँ वक्त के राइटर उनके दिल का बरकत बोझ ऑडियंस के सामने रख देता है। इससे लगता है कि उन्होंने जो भी फैसला किया उसके पीछे कोई मजबूरी या कोई पुराना राज जरूर था। शायद वो अली को किसी तकलीफ से बचाना चाहती थी, लेकिन अब वही फैसले उनके अपने बेटे को उनसे दूर करने का सबब बन रहे हैं। मीराल के घर का माहौल भी अपनी जगह बहुत इमोशनल है। तुम्हारे उसकी वालिदैन वालिदा की शादी की मौत तैयारियों में मसरूफ जरूर नजर आती हैं, लेकिन उनके रवैये से महसूस natural होता है कि death वो भी नहीं किसी न किसी रूटीन प्रेशर का शिकार है। उनकी कोशिश ये है कि It was शादी a का हर काम planned वक्त पर murder. मुकम्मल हो जाए और किसी को भी असली हालात का अंदाजा ना हो। इसीलिए वो मीराल को बार बार दूसरी बातों में उलझा देती हैं और अली को बाद में इन्फॉर्म करने का मशवरा देती हैं। ये छोटी छोटी बातें बताती हैं कि कहानी में फैमिली डिसीजंस ही सबसे बड़ी वजह बन चुके हैं। लेकिन इन सबके दरमियान सबसे अहम और दिल को छू लेने वाला किरदार याकूब का है। उसने सालों तक इस घर की वफादारी निभाई, लेकिन जब उसने देखा कि एक सच की वजह से दो जिंदगियां तबाह हो रही हैं, तो उसने खामोश रहने के बजाय सच बोलने का रास्ता चुना। उसका नौकरी छोड़ देना और अली को सब कुछ बताने का फैसला ये जाहिर करता है कि अगले एपिसोड्स में फैमिली के अंदर छुपे हुए तमाम राज धीरे धीरे सामने आने वाले हैं। अब अगर राइटर के पैटर्न और फैमिली डायनामिक्स को समझा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन ये बनती है कि अगला बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ अली और मीराल के दरमियान नहीं, बल्कि अली और उसके अपनों के दरमियान होगा। जब उसे पता चलेगा कि उससे कितनी बातें छुपाई गई थी, तो उसका भरोसा बुरी तरह टूट सकता है और मुमकिन है कि आने वाले एपिसोड्स में असल इम्तिहान मोहब्बत का नहीं बल्कि रिश्तों और भरोसे का हो, जहां हर किरदार को अपने माजी के फैसलों का हिसाब देना पड़े। नाजरीन, इस पूरी कहानी को अगर गहराई से देखा जाए तो लगता है कि ये सिर्फ तकदीर का खेल नहीं बल्कि किसी की सोची समझी प्लानिंग का नतीजा भी हो सकता है। एपिसोड में वो सीन बहुत अहमियत रखता है जहां एक शख्स को पैसों से नवाजा जाता है और साफ अल्फाज में कहा जाता है कि इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये मामूली डायलॉग नहीं था, बल्कि राइटर की तरफ से दिया गया एक हिडन क्लू था कि कहानी के पीछे अभी भी कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं जो वक्त आने पर सबको हैरान कर देंगे। इसी तरह अली की वालिदा का रवैया भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ वो अंदर ही अंदर टूट रही हैं और उन्हें ये खौफ खाए जा रहा है कि कहीं अली उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनहगार न समझने लगे, और दूसरी तरफ वो लगातार अली की हर हरकत पर नजर रख रही हैं। जब उन्हें पता चलता है कि अली याकूब के साथ कहीं गया है, तो वो फौरन जुल्करनैन को उसके पीछे भेज देती हैं। ये बात इस तरफ इशारा करती है कि उन्हें अंदाजा है कि अगर अली को पूरा सच पता चल गया तो कहानी उनकी कंट्रोल से बाहर निकल सकती है। यहाँ एक और बहुत अहम बात याकूब का किरदार है। अब तक वो खामोशी से सब कुछ देखता रहा, लेकिन अब उसने खुद फैसला कर लिया है कि वो अली को हकीकत बताएगा। इसीलिए ऐसा लगता है कि कहानी का असली मुकाबला अब हीरो और विलन के दरमियान नहीं, बल्कि सच और झूठ के दरमियान होने वाला है। जो लोग इतने अरसे से हकीकत को छुपाते आए हैं, उनके लिए याकूब सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। अगर राइटर के पैटर्न को समझा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यही नजर आती है कि अगले एपिसोड्स में कोई बड़ा राज खुलने वाला है। मुमकिन है कि अली को ये पता चल जाए कि उससे जानबूझकर कुछ बातें छुपाई गई थीं, या फिर उसके और मिराल के दरमियान पैदा हुई दूरी किसी प्लानिंग का हिस्सा थी। और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ एक शादी ही नहीं बल्कि तमाम रिश्तों की पता नहीं बुनियाद कौन बन सा सकती मुझसे है। ऐसा गुनाह हुआ लेकिन है जिसकी असल वजह से सरप्राइज शायद मुझे अभी कोई बाकी रिश्ता है, रास नहीं क्योंकि आता। राइटर ने इतनी सारी clues फाइनली देने के लगने बाद लगा भी था कि सब असली कुछ सच को बदलने अपने लगा। पर्दे के पीछे मेरे छुपा सारे कर रखा रिश्ते हुआ एक है। गुलदस्ते की तरह से अगर मट अब के तक मेरे तमाम सामने आ गए थे। एपिसोड्स और इस ट्रांसक्रिप्ट लेकिन के एक हिडन पल में क्लूज सब को कुछ एक बिखर सा साथ गया। रखा जाए तो सबसे और ये पहली जिसने और भी किया सबसे ना उसको स्ट्रॉन्ग माफ नहीं प्रेडिक्शन करूंगा। यही बनती है कि अली किसी भी सूरत खामोश बैठने वाला नहीं।
उसका फौरन मैं फ्लाइट जानती बुक हूँ करना, मुश्किल है यकीन याकूब का उसके करना, साथ होना और क्योंकि उसका पहली बार-बार मुलाकात ये है कहना हमारी, कि वो अपनी लेकिन मोहब्बत से बेवफाई नहीं कर सकता। बात की ये सब श्योरिटी दे इस बात सकती का हूँ इशारा मैं है कि राइटर ने कि उसके अगर कमबैक को तुम्हारे कहानी का इर्द-गिर्द सबसे बड़ा इमोशनल अगर मोमेंट तुम्हारा बनाया है। कोई वेल विशर इसीलिए है बहुत ज्यादा इम्कान है कि अली वेडिंग वेन्यू तक जरूर पहुंच जाएगा, चाहे वो निकाह से सिर्फ पहले हो या फिर बिल्कुल आखिरी लम्हे में। मुझे वो दूसरी लड़का सबसे आदिल चाहिए अहम याकूब। प्रेडिक्शन याकूब से जुड़ी हुई है। अब तक वो सालों से घर की वक्त हमारे वफादारी हाथ से निभाता निकल रहा, गया तो लेकिन शिकस्त अब यकीनी हो उसने जाएगी। सच को छुपाने से इनकार कर वक्त दिया के है। बरकत इस दो। बात की बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगले एपिसोड में वो अली को पूरी हकीकत बता देगा। मुमकिन है कि वो उन तमाम बातों से पर्दा उठाए जो इतने अरसे से अली और मिराल के दरमियान दीवार बनकर खड़ी हुई है। अगर ऐसा होता है तो अली का रिएक्शन सिर्फ दुख या गुस्से तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि उसका भरोसा अपने पर भी पूरी तरह से तुम्हारे टूट सकता है। वालिदैन की मिराल के हवाले से भी राइटर ने बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप क्रिएट किया कोई है। उसे नेचुरल अभी डेथ तक इस नहीं बात का एहसास नहीं कि अली उससे राब्ता करने की कितनी कोशिश कर रहा था। इट वाज अ जब उसे मिस्ड प्लान्ड कॉल्स और मर्डर असल सच का पता चलेगा तो उसके लिए ये सब किसी सदमे से कम नहीं होगा। इसीलिए ये पॉसिबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग है कि निकाह से कबल या उसकी फौरन बाद मिराल और अली का एक ऐसा इमोशनल आमना सामना हो जाए जहां दोनों को पहली बार हकीकत का अंदाजा हो। सबसे बड़ी बात यह है कि राइटर ने कहानी को इस तरह बिल्ड किया है कि अब सिर्फ एक शादी का ट्रैक नहीं चल रहा, बल्कि हर किरदार अपने माजी और अपने फैसलों के नतीजों का सामना करने वाला है। इसीलिए मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन यही है कि अगला एपिसोड सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि रेवलेशन से भरा हुआ होगा। ऐसे राज खुल सकते हैं जो सिर्फ अली और मिराल की जिंदगी नहीं बल्कि दोनों घरानों के दरमियान मौजूद तमाम रिश्तों का रुख भी हमेशा के लिए बदल दें। और शायद यही वो मोड़ हो जहां से कहानी अपनी असल क्लाइमैक्स की तरफ कदम रखना शुरू करेगी। नाजरीन, अगर अब तक के तमाम एपिसोड्स और इस ट्रांसक्रिप्ट के हिडन क्लूज को एक साथ रखा जाए तो सबसे पहली और सबसे स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन यही बनती है कि अली किसी भी सूरत खामोश बैठने वाला नहीं। उसका फौरन फ्लाइट बुक करना, याकूब का उसके साथ होना और उसका बार बार ये कहना कि वो अपनी मोहब्बत से बेवफाई नहीं कर सकता, ये सब इस बात का इशारा है कि राइटर ने उसके कमबैक को कहानी का सबसे बड़ा इमोशनल मोमेंट बनाया है। इसीलिए बहुत ज्यादा इम्कान है कि अली वेडिंग वेन्यू तक जरूर पहुंच जाएगा, चाहे वो निकाह से पहले हो या फिर बिल्कुल आखिरी लम्हों में। दूसरी सबसे अहम प्रेडिक्शन याकूब से जुड़ी हुई है। अब तक वो सालों से घर की वफादारी निभाता रहा, लेकिन अब उसने सच को छुपाने से इनकार कर दिया है। इस बात की बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगले एपिसोड में वो अली को पूरी हकीकत बता देगा। मुमकिन है कि वो उन तमाम बातों से पर्दा उठाए जो इतने अरसे से अली और मिराल के दरमियान दीवार बनकर खड़ी हुई हैं। अगर ऐसा होता है तो अली का रिएक्शन सिर्फ दुख या गुस्से तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि उसका भरोसा अपनों पर भी बुरी तरह से टूट सकता है। मिराल के हवाले से भी राइटर ने बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप क्रिएट किया है। उसे अभी तक इस बात का एहसास नहीं कि अली उससे राब्ता करने की कितनी कोशिश कर रहा था। जब उसे मिस्ड कॉल्स और असल सच का पता चलेगा तो उसके लिए भी ये सब किसी सदमे से कम नहीं होगा। इसीलिए ये पॉसिबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग है कि निकाह से कबल या उसकी फौरन बाद मिराल और अली का एक ऐसा इमोशनल आमना सामना हो जाए जहां दोनों को पहली बार हकीकत का अंदाजा हो। सबसे बड़ी बात यह है कि राइटर ने कहानी को इस तरह बिल्ड किया है कि अब सिर्फ एक शादी का ट्रैक नहीं चल रहा, बल्कि हर किरदार अपने माजी और अपने फैसलों के नतीजों का सामना करने वाला है। इसीलिए मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन यही है कि अगला एपिसोड सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि रेवलेशन से भरा हुआ होगा। ऐसे राज खुल सकते हैं जो सिर्फ अली और मिराल की जिंदगी नहीं बल्कि दोनों घरानों के दरमियान मौजूद तमाम रिश्तों का रुख भी हमेशा के लिए बदल दें। और शायद यही वो मोड़ है जहां से कहानी अपनी असल पता नहीं कौन क्लाइमैक्स सा की तरफ मुझसे ऐसा कदम गुनाह रखना हुआ है शुरू जिसकी वजह से मुझे कोई नाज़रीन, रिश्ता अब रास नहीं आता। कहानी उस मकाम पर फाइनली पहुंच लगने चुकी लगा था कि है सब जहां कुछ हर बदलने लगा। किरदार अपनी मेरे जिंदगी सारे का रिश्ते एक सबसे गुलदस्ते बड़ा की तरह फैसला सिमट के करने मेरे वाला है। सामने आ गए थे, अली वापस आ चुका लेकिन एक पल है और में सब याकूब कुछ बेकार सा उसके गया। साथ है। दूसरी तरफ और ये मिराल जिसने की भी किया शादी मैं की उसको रस्में माफ नहीं अपने करूंगा। आखिरी मरहले में दाखिल हो रही हैं। लेकिन राइटर ने जिस तरह हर सीन में मैं बेचैनी, जानती हूँ मुश्किल है खामोशी यकीन और करना, छुपाए गए राजों को क्योंकि दिखाया पहली है। मुलाकात उससे है लगता हमारी, है कि लेकिन अभी तक जो कुछ नजर आ रहा है बात की असल श्योरिटी कहानी दे उससे सकती हूँ मैं कहीं तुम्हें ज्यादा गहरी है। कि अगर तुम्हारे सबसे बड़ा इर्द सवाल गिर्द ये है कि अगर अगर तुम्हारा अली वक्त कोई पर वेल वेडिंग विशर वेन्यू तक है पहुंच गया तो क्या होगा? क्या वो सिर्फ मीराल से अपने दिल की तो बात करेगा सिर्फ या फिर याकूब की जुबानी उसे वो तमाम सच पता चल मुझे वो जाएगा लड़का जो आदिल इतने चाहिए अरसे याकूब। से उससे छुपाया गया था। और अगर ये राज इसी वक्त हमारे हाथ से तो निकल मुमकिन गया है तो कि शिकस्त सिर्फ एक यकीनी हो शादी जाएगी। नहीं, बल्कि दोनों वक्त घरानों के के दरमियान बरकत मौजूद दो। तमाम रिश्तों की बुनियाद भी हिलकर रह जाएगी। इसीलिए लगता है कि आने वाले एपिसोड में असल कॉन्फ्लिक्ट मोहब्बत और नफरत का नहीं बल्कि सच और झूठ का होगा। अली की वालिदा का परेशान होना और उसका लगातार अली पर नजर रखना भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि उन्हें अंदाजा हो चुका है कि तुम्हारे हालात उनके वालिदैन काबू से की निकलते मौत जा रहे हैं। वो शायद आखिरी लम्हों में कोई ऐसा कोई कदम उठाएंगे natural जिससे death कहानी नहीं। का रुख बदलने की कोशिश की जा सके। लेकिन दूसरी
दूसरी तरफ It लाखों ने was भी a फैसला कर planned लिया है कि murder. अब वो खामोश नहीं रहेगा। और जब एक तरफ सच को छुपाने वाले हो और दूसरी तरफ सच को सामने लाने वाला खड़ा हो, तो फिर कहानी में बड़ा धमाका होना तकरीबन तय होता है। मेरी नज़र में सबसे स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन यही है कि अगला एपिसोड सिर्फ एक इमोशनल रियूनियन या वेडिंग सीक्वेंस तक महदूद नहीं रहेगा। राइटर आखिरी लम्हों में कोई ऐसा रेवलेशन जरूर देगा जो तमाम व्यूअर्स को हैरान कर दे। मुमकिन है कि अली और मीराल का सामना हो जाए, मुमकिन है कि किसी पुराने राज से पर्दा उठ जाए, और ये भी मुमकिन है कि जिस शादी को सब लोग अंजाम तक पहुंचती हुई देख रहे हैं, उसके रास्ते में एक ऐसी हकीकत आ खड़ी हो जो हर फैसले को बदल दे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि राइटर ने अभी तक किसी भी कैरेक्टर को मुकम्मल तौर पर गुनहगार या बेकसूर साबित नहीं किया। हर शख्स अपनी जगह किसी मजबूरी, किसी खौफ या किसी पुराने फैसले का बोझ उठा रहा है। शायद इसीलिए आने वाला एपिसोड सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं, बल्कि पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट साबित हो। और अगर ये हिडन क्लूज वाकई उसी तरफ इशारा कर रही हैं जो हम समझ रहे हैं, तो बहुत मुमकिन है कि अगला एपिसोड इस ड्रामा की तारीख का सबसे इमोशनल और सबसे शॉकिंग एपिसोड बनकर नाजरीन, सामने आए। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। एक तरफ मीराल की शादी की तैयारियां अपने उरूज पर हैं, जबकि दूसरी तरफ अली को अचानक ऐसी खबर मिलती है जो उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देती है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि अली को इतने अरसे तक इस शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका, जबकि वो लगातार मीराल से राब्ता करने की कोशिश करता रहा। यहाँ राइटर ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल सेटअप क्रिएट किया है, जहाँ मोहब्बत मौजूद है, लेकिन हालात और छुपाए गए सच ने दो दिलों के दरमियान बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर किसी ने जानबूझकर अली और मीराल को एक दूसरे से दूर रखा है? क्योंकि एपिसोड में बार बार फोन कॉल्स का मिस होना, याकूब का परेशान नजर आना और घर के कुछ अफराद का अजीब रवैया इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहानी में अभी बहुत से राज पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मीराल को खुद भी अंदाजा नहीं कि अली उस तक पहुंचने की कितनी कोशिश कर रहा था, और अली को भी ये यकीन है कि शायद उससे कोई बहुत बड़ा सच छुपाया गया है। इसी दरमियान याकूब का किरदार भी कहानी का मरकजी हिस्सा बनता हुआ नजर आता है। उसकी बेचैनी और उसका ये फैसला कि अब वो सच को मजीद छुपा नहीं सकता, ये बताता है कि अगले एपिसोड्स में कोई बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। याकूब सिर्फ एक वफादार मुलाजिम नहीं लगता, बल्कि वो उस सच की आखिरी कड़ी बन चुका है जो अली और मीराल की जिंदगी का रुख बदल सकती है। और शायद इसीलिए राइटर ने उसकी डायलॉग्स को इतनी अहमियत दी है, ताकि ऑडियंस को पहले ही इस बात का एहसास हो जाए कि असली ट्विस्ट अभी आना बाकी है। पता नहीं कौन सा मुझसे ऐसा गुनाह हुआ है जिसकी वजह से मुझे कोई रिश्ता रास नहीं आता। फाइनली लगने लगा था कि सब कुछ बदलने लगा। मेरे सारे रिश्ते एक गुलदस्ते की तरह सिमट के मेरे सामने आ गए थे, लेकिन एक पल में सब कुछ बिखर सा गया, और ये जिसने भी किया मैं उसको माफ नहीं करूंगा। मोड़ पर ले जाएगा जहां सब कुछ आंखों के सामने होते हुए भी किसी की बस में नहीं रहेगा। मैं जानती हूँ मुश्किल है यकीन करना, बहुत ही ज्यादा दिलचस्प क्योंकि पहली मुलाकात है हमारी, लेकिन नाजरीन, अगर इस पूरी बात कहानी की में किसी श्योरिटी दो दे सकती किरदारों हूँ में मैं सबसे ज्यादा कि दर्द अगर सहा है तुम्हारे तो वो इर्द अली और मीराल हैं। अगर तुम्हारा दोनों एक कोई दूसरे से वेल विशर बेपनाह है मोहब्बत करते हैं, लेकिन तकदीर ने उन्हें ऐसे मोड़ पर लाकर तो खड़ा कर दिया है सिर्फ जहां दोनों के दरमियान सिर्फ फासले ही फासले मुझे वो नजर आ लड़का रहे हैं। आदिल चाहिए आपको। अली को जब याकूब के जरिए पता चलता है कि मीराल वक्त की हमारे शादी हाथ से होने निकल वाली गया है, तो शिकस्त उसके लिए यकीनी हो ये सिर्फ जाएगी। एक खबर नहीं होती, वक्त बल्कि के उसकी पर सारी काटो। उम्मीदों का टूट जाना होता है। इसीलिए वो एक पल भी जाया किए बगैर फौरन वापस आने का फैसला करता है, क्योंकि उसके नजदीक अगर उसने इस वक्त खामोशी अख्तियार की तो वो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर सकेगा। दूसरी तरफ मीराल की हालत भी किसी से कम तकलीफ देती है। सबसे तुम्हारे अहम बात यह है वालिदैन की कि उसे मौत अभी तक ये मालूम ही नहीं कि अली उससे लगातार कोई राब्ता करने की नेचुरल कोशिश कर डेथ रहा नहीं था। थी, उसके फोन पर अली की कई मिस्ड कॉल्स मौजूद हैं, इट लेकिन वाज अ वो उन्हें प्लान्ड देख ही नहीं रहा। मर्डर। यानी राइटर ने यहाँ ये बात बहुत खूबसूरती से दिखाई है कि दोनों के दरमियान मोहब्बत आज भी जिंदा है, लेकिन हालात और छुपाए गए सच ने उनके दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे तोड़ना अब किसी एक इंसान के बस की बात नहीं लगती। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अली को यकीन है कि उससे कोई बड़ा सच छुपाया गया है, जबकि मीराल अपनी माँ और घर वालों की मजबूरियों के दरमियान फंसी हुई नजर आती है। वो जाहिरी तौर पर शादी की तैयारियों का हिस्सा जरूर है, लेकिन उसकी दुआओं और उसके अंदाज से महसूस होता है कि उसके दिल में भी एक अजीब सी बेचैनी है। शायद वो खुद भी इस नए सफर के लिए तैयार नहीं, लेकिन उसे लगता है कि हालात के आगे उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। अब अगर राइटर के पैटर्न को देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यही बनती है कि अली और मीराल का आमना सामना जरूर होगा। राइटर ने इतनी बड़ी इमोशनल बिल्डअप सिर्फ इसलिए क्रिएट नहीं की कि दोनों बिना मिले अलग हो जाएं,
मुमकिन है कि उनकी मुलाकात निकाह से पहले हो या फिर बिल्कुल आखिरी लम्हों में जब हर चीज खत्म होती हुई नजर आ रही हो। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, अली इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं और मीराल की दिल में भी उसके लिए जगह आज भी उतनी ही मजबूत है। अब देखना ये होगा कि क्या मोहब्बत हालात पर भारी पड़ती है या फिर एक और गलतफहमी इन दोनों की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देगी। नाजरीन, इस पूरी कहानी को अगर गहराई से देखा जाए तो लगता है कि ये सिर्फ तकदीर का खेल नहीं बल्कि किसी की सोची समझी प्लानिंग का नतीजा भी हो सकता है। एपिसोड में वो सीन बहुत अहमियत रखता है जहां एक शख्स को पैसों से नवाजा जाता है और साफ अल्फाज में कहा जाता है कि इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये मामूली डायलॉग नहीं था, बल्कि राइटर की तरफ से दिया गया एक हिडन क्लू था कि कहानी के पीछे अभी भी कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं जो वक्त आने पर सबको हैरान कर देंगे। इसी तरह अली की वालिदा का रवैया भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ वो अंदर ही अंदर टूट रही हैं और उन्हें ये खौफ खाए जा रहा है कि कहीं अली उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनहगार न समझने लगे, और दूसरी तरफ वो लगातार अली की हर हरकत पर नजर रख रही हैं। जब उन्हें पता चलता है कि अली याकूब के साथ कहीं गया है तो वो फौरन जुल्करनैन को उसके पीछे भेज देती हैं। ये बात इस तरफ इशारा करती है कि उन्हें अंदाजा है कि अगर अली को पूरा सच पता चल गया तो कहानी उनकी कंट्रोल